राम राम जी, राम राम। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, जो शुरू हो चुका है। कार्तिक मास के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो व्यक्ति स्नान करता है वह अत्यंत पुण्य का भागी होता है। और नहाने वाले पानी में अगर थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया जाए तो घर पर ही गंगा स्नान हो जाता है। कार्तिक मास में कार्तिक महात्म श्रीमद् भागवत गीता पूजा पाठ जप तप ध्यान आदि करने से अत्यंत गुणा फल मिलता है। और इसमें तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। तुलसी पूजन का विशेष महत्व दिया गया है। दीपदान का भी विशेष महत्व है। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म की 17वां अध्याय शुरू। नारद जी बोले, महादेव जी का पराक्रम देख अपनी माया से शिव जी को धोखा देने के लिए जलंधर ने पार्वती का रूप बनाकर रथ के ऊपर बांध ली और शुभ निशुभ आदि देते उसको मारने लगे। शिव जी पार्वती को इस प्रकार रोते देख अपने बल को भूल सिर नीचा करके खड़े हो गए। तब जलंधर ने 3 बाण शिव जी की छाती, पेट व सिर में मारे। विष्णु के बताने पर शिव जी उसकी माया को जान ज्वालामय भयंकर रूप बनाकर आए। शिवजी के इस महाभयंकर रूप के सामने दैत्य न टिक सके और 10 दिशाओं में भाग गए। तब शिवजी ने शुभ निशुभ को श्राप दिया कि तुम मेरे युद्ध से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। तब जलंधर ने तेज बाणों की वर्षा करके पृथ्वी को अंधकार से ढक दिया। जब शिवजी ने उसके बाण काट दिए तब उस जलंधर ने नंदी के एक परिध मार दी। उसके लगने से वह बैल युद्ध भूमि से भाग गया। तब शिवजी ने अति क्रोधित हो भयंकर रूप धारण कर सूर्य के समान चमकता सुदर्शन चक्र चला दिया। वह चक्र पृथ्वी पर आकाश को प्रकाशित करता हुआ जलंधर के सिर को काट पृथ्वी पर गिर पड़ा। रथ से उसका शरीर पृथ्वी पर गिर गया और उसके शरीर से तेज निकलकर रुद्र में समा गया तथा वृंदा के शरीर का तेज गौरी के शरीर में समा गया। इसे देखकर ब्रह्मादि देवता शिव को प्रणाम कर विष्णु का हाल कहने लगे, हे महादेव, आपने देवताओं की शत्रु से रक्षा की, परंतु एक बात पैदा हो गई कि वृंदा की सुंदरता से विष्णु भगवान मोहित हो उसकी चिता की रज लगाकर वहीं लेट रहे हैं। रुद्र बोले, हे देवगण, विष्णु का मोह हटाने के लिए योग माया की शरण में जाओ और वह तुम्हारा कार्य पूरा करेगी। नारद बोले, यह कहकर अपने गणों सहित शिवजी अंत ध्यान हो गए और देवता योग माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिसके शरीर से सृष्टि पालन और नाश करने वाले सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 पैदा हुए हैं, जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। जो प्रकृति 23 गुणों से उच्चारण की जाती है और संपूर्ण जगत में व्याप्त है, उसे हम प्रणाम करते हैं। जिसकी भक्ति करने वाले पुरुष सदा दारिद्र्य, भय, मोह, तिरस्कार से दूर रहता है, उस मूल प्रकृति को प्रणाम है। इस प्रकार स्तुति करते हुए देवताओं ने आकाश में एक तेज मंडल को देखा। उस समय एक आकाश की वाणी हुई। शक्ति बोली, मैं ही 3 प्रकार से 3 गुणों में रहती हूँ, गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती। इसमें रज, तम, सत्व, इन 3 गुणों का आश्रय मैं ही हूँ। हे देवताओं, वही तीनों तुम्हारा कार्य पूरा करेंगी। नारद जी बोले, देवताओं को देखते देखते वह तेज अंत ध्यान हो गया। देवताओं की आकाशवाणी के अनुसार गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती के पास जा उसको प्रणाम किया। वे तीनों भक्त वत्सल देवी देवताओं के शरणागत देख उनके लिए बीज देती हुई बोली, इन बीजों को विष्णु के पास ले जाकर मिट्टी में बो दो, तब तुम्हारा कार्य पूरा हो जाएगा। नारद जी बोले, हे राजन, देव और सिद्धों के समूह ने प्रसन्न हो उन बीजों को वृंदा की चिता भूमि में, जहाँ विष्णु भगवान दुखी हो विराजमान थे, बो दिया। वह सत्य वाक्य का महात्म्य बताया है। जो कोई इसे पढ़ेगा सुनेगा वह स्वर्ग प्राप्त करेगा। जो एकाग्र मन से सुनेगा उसे विघ्न नहीं सताएंगे। पुत्रहीन पुरुष सुनेंगे तो पुत्र की प्राप्ति होगी।
कार्तिक मास का 17वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो विष्णु भगवान की जय।